बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिफाइन और एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? एज इट इज क्लियर्ड फ्रॉम इट्स नेम दैट इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिसिटी मीन्स करंट, मैग्नेटिक मीन्स magnet or from magnetic, here we means changing magnetic field and induction means production. So हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को इसके नाम से आसानी के साथ डिफाइन कर सकते हैं। The process or the phenomena in which current or electricity is produced due to the changing magnetic field B is called electromagnetic induction. यानी the production of electricity or current due to the change of magnetic field is called electromagnetic induction. यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या है कि हमारे पास जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो हमारे पास क्या पैदा होता है? इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। ठीक है गुला, अब ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज होगा और इलेक्ट्रिसिटी कैसे पैदा होगी, इसको हम आसानी के साथ इन 4 एग्जाम्पल के ज़रिए समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है गुला, सो पहला एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, इधर देखिए। हमारे पास एक बार मैग्नेट है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल, और ये मेरे पास एक कंडक्टिंग लूप है और इसके साथ मैंने एक गैल्वानोमीटर को अटैच किया हुआ है। अब फिगर से आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये मेरे पास मैग्नेट है तो इससे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है ना वो इमिट हो रही हैं। अब जैसे ही मैं इस मैग्नेट को मूव टुवर्ड द कंडक्टिंग लूप करता हूँ, जैसे ही मैं इसको कंडक्टिंग लूप की तरफ आगे मोशन देता हूँ, मूव करता हूँ, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है बी, उसमें क्या आ जाती है? चेंज आ जाती है। जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ जाती है तो उस चेंज की वजह से इस लूप में हमारे पास क्या पैदा हो जाता है? करंट पैदा हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें करंट पैदा हो गई है? ये जो गैल्वानोमीटर हमने इसके साथ अटैच किया हुआ है ये क्या करेगा? डिफ्लेक्ट करना शुरू हो जाएगा। सो जैसे ही ये गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शुरू कर देगा हमें पता चल जाता है कि हमारे पास करंट पैदा हो रहा है। और इधर देखिए, ये मैं क्या कर रहा हूँ, इस बार मैग्नेट को मूव कर रहा हूँ टुवर्ड द लूप। सो इसकी वजह से क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड बी में तब्दीली आ रही है, चेंज आ रही है। सो इसी चेंज की वजह से हमारे पास इस लूप में क्या पैदा हो रहा है? करंट या इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है। ठीक है, अब दूसरे एग्जाम्पल को देखिए। ये बिल्कुल सेम टू सेम वही अरेंजमेंट है, लेकिन पहले केस में हम क्या कर रहे थे? बार मैग्नेट को पुश कर रहे थे टुवर्ड द लूप। इस केस में हम क्या कर रहे हैं? मूविंग द बार मैग्नेट अवे फ्रॉम द मैग्नेटिक कंडक्टिंग लूप। अब जब हम इस मैग्नेट को अवे मूव कर रहे होते हैं, किससे बोला? कंडक्टिंग लूप से, तो इस केस में भी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा होता है और हमारे पास करंट पैदा होता है, जिसको हम इस गैल्वानोमीटर के जरिए क्या करते हैं बोला? डिटेक्ट करते हैं। अब तीसरा केस क्या है? तीसरा केस इधर देखिए, हमारे पास क्या है? अब हम क्या कर रहे हैं? अब ये मैग्नेट स्टेशनरी है, लेकिन इस कंडक्टिंग लूप को हम पुश कर रहे हैं टुवर्ड द स्टेशनरी बार मैग्नेट। तो इस केस में भी हमारे पास क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो इसमें भी क्या पैदा होगा? करंट पैदा होगा। ठीक है, और ये गैल्वानोमीटर हमें बताता है कि करंट पैदा हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली अब इसका जो उल्टा है वो क्या है? अब अगर हम इस कंडक्टिंग लूप को मूव कर रहे हैं अवे फ्रॉम द स्टेशनरी मैग्नेट, इस केस में भी क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है और हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है। ठीक है, अच्छा, अब इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इन 4 एग्जाम्पल को अगर आप गौर से देखिए, चारों में हमारे पास अगर हम बार मैग्नेट पुश कर रहे हैं टुवर्ड द कंडक्टिंग लूप और अवे ले जा रहे हैं टुवर्ड द कंडक्टिंग लूप, या कंडक्टर को मूव कर रहे हैं टुवर्ड द स्टेशनरी मैग्नेट और मूविंग इट अवे फ्रॉम द स्टेशनरी मैग्नेट, चारों केसेस में क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है बोला कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी या करंट पैदा